हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित में चिन्ह का महत्व। गणित में चिन्ह का क्या महत्व है। तो दोस्तों, गणित में चिन्ह का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अधिक है। यदि हम चिन्ह के बारे में जानकारी हमें नहीं है तो हम गणित में समझिए बहुत ही त्रुटियां और गलतियां करते हैं, अर्थात मेरा कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं होता है। और यदि हमें चिन्ह का नॉलेज है तो हम किसी भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन अच्छी तरह से करते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। तो दोस्तों, ज़रा सा जोड़ने का नियम देखिए। जोड़ने का नियम, जोड़ने का नियम, जोड़ने का नियम क्या होता है। यदि अंकों के सामने का चिन्ह एक समान हो तो उन्हें जोड़ा जाता है। यदि अंकों के सामने का चिन्ह एक समान हो तो उन्हें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और प्राप्त संख्या के सामने वही चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि यदि हम 8 में 7 को जोड़ने के लिए जोड़ते हैं तो 8 में 7 को जोड़ने पे 15 आता है। तो दोस्तों, ये 8 में 7 जोड़ने से 15 आता है। क्यों इनको हम जोड़ते हैं, क्यों नहीं इनको घटाते हैं? तो रीज़न क्या है, इस 7 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस, और इस 8 के सामने कौन सा चिन्ह है। तो दोस्तों, इसके सामने आप देख रहे हैं कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, परंतु हम आपको बता दें कि इसके सामने प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। कोई भी संख्या हो, उसके सामने यदि कोई चिन्ह नहीं दिख पा रहे हैं, आप नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके सामने कौन सा चिन्ह होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो इसके आगे भी यहाँ प्लस चिन्ह है और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो देखिए दोनों के आगे का चिन्ह कैसा है, इसके आगे भी प्लस और इसके आगे भी क्या है, प्लस है। तो है, मैं बोला ना यहाँ प्लस छिपा रहता है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। इसी कारण इन दोनों को जोड़े हैं और जो आंसर आपका यहाँ पर प्राप्त हुआ है, इस आंसर के सामने भी कौन सा चिन्ह है, प्लस ही है। यहाँ प्लस छिपा हुआ, आप चाहें तो यहाँ प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ऐसे ही और दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्या है, -13 है और ये माइनस का क्या है, 5 है। तो आप देखेंगे इसके आगे क्या है, माइनस, और इसके आगे भी क्या है, माइनस। तो दोनों का चिन्ह देखिए क्या है, एक जैसा है। इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, दोनों का चिन्ह समान होगा ना, इसलिए इनको हम जोड़ेंगे। तो -13 और -5 को जोड़ करके हम -18 लिखेंगे। क्यों -18 लिखेंगे? तो दोस्तों, हमने यहाँ बताया है कि यदि अंकों के सामने का चिन्ह एक समान हो तो उन्हें जोड़ा जाता है। तो देखिए चिन्ह इनके आगे एक समान था, इसलिए हमने जोड़ा। और प्राप्त संख्या के सामने वही चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा चिन्ह, जो यहाँ देख पा रहे हैं वही चिन्ह प्राप्त संख्या के सामने हम लगाते हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, आप लोग जैसे छोटे क्लास में 1, 2 में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि 7 यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 5 है और इनको जोड़िए, ऐसे आप लोग को जोड़ दिया जाता था। तो बताइए इनको हम क्यों जोड़ते हैं, 7 में 5 को क्यों जोड़ते हैं? तो 7 5 आप यहाँ 12 लिखते हैं, क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसके आगे भी यहाँ प्लस चिन्ह छिपा रहता है। यहाँ कौन सा चिन्ह छिपा रहता है, प्लस, अर्थात इसके सामने का चिन्ह और इसके सामने का चिन्ह क्या है, दोनों एक जैसा, इसलिए जोड़ा जाता है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर -7 है और यहाँ माइनस का क्या है, 4 है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो दोनों का चिन्ह तो एक जैसा हुआ ना, जो चिन्ह यहाँ वही चिन्ह यहाँ है। तो इनको भी हम जोड़ेंगे, 7 4 क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों का चिन्ह जो भी है वही चिन्ह यहाँ पर भी आएगा, है ना। प्राप्त संख्या के सामने वही चिन्ह लगाया जाता है, जो चिन्ह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वही चिन्ह यहाँ पर भी लगाया जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मान लीजिए 2 संख्या से ज़्यादा हो, यहाँ पर और भी आपको एग्जाम्पल जैसे बता दें। मान लीजिए यहाँ पर 8 है, +3 है, +5 है, +6 है।
तब भी इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस छिपा हुआ है। तो देखिए सभी के चिन्ह एक ही जैसे हैं ना, इसलिए इनको जोड़ेंगे। तो 6 5 11, 11 3 कितना होता है 14 और 14 8 कितना होता है 22। तो आप यहाँ 22 लिखेंगे और इस आंसर के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, जो चिन्ह यहाँ देख पा रहे हैं वही चिन्ह यहाँ पर रहेगा, यानी ये सब प्लस प्लस हैं तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह रहेगा और ये आपका क्या होगा आंसर। यहाँ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए यहाँ पर -3 है, -5 है, -6 है और माइनस का क्या है 4। तो आप देखेंगे इनके आगे भी माइनस, इनके आगे भी माइनस, इनके आगे भी माइनस और इनके आगे भी क्या है माइनस है। तो सभी के आगे का चिन्ह क्या है, एक जैसा है, इसलिए इनको भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो -4, -6, -5, -3 को जब जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़िए। 4 6 कितना होता है 10, 10 5 कितना होता है 15 और 15 3 कितना होता है 18 होता है। तो आप यहाँ 18 लिखेंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके आगे जो चिन्ह देख रहे हैं ये सब माइनस माइनस है ना, यही चिन्ह यहाँ पर आपको लगाना होगा, यानी कि आपको यहाँ -18 लिखेंगे तो सही होगा। अगर यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे तो गलत, क्योंकि सबके चिन्ह क्या है माइनस हैं, तो आंसर में यही चिन्ह यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जोड़ने का क्या था, नियम था। अब हम आपको चलते हैं घटाने के नियम में लेकर के, घटाने का नियम। चलिए दोस्तों, घटाने का नियम हम लोग इस पेज पे देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं घटाने का नियम। घटाने का नियम। तो दोस्तों घटाने का नियम क्या होता है हम आपको बता देते हैं, वैसे ही आप ध्यान से सुनिए। जब दी हुई संख्या के सामने का चिन्ह एक जैसा न हो, अलग अलग हो, जो भी संख्याएं हमें दी जा रही है अगर उनके सामने का चिन्ह क्या हो, एक जैसा न हो, अलग अलग दिखाई दे, एक प्लस दिखाई दे, एक माइनस दिखाई दे, एक जैसा ना हो, यानी कि मतलब प्लस प्लस ही रहे या माइनस माइनस ही रहे, ऐसा ना हो, खाली क्या हो, एक प्लस दिखाई दे और एक माइनस दिखाई दे, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए ये 8 है और ये क्या है 3 है। तो 8 में से हमें 3 के देखिए, 3 के आगे क्या है माइनस है और 8 के आगे बताइए कौन सा चिन्ह होगा। तभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। तो आप देखेंगे इसके आगे माइनस लगा है और इसके आगे क्या लगा है प्लस, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ घटाना करेंगे। तो 8 में से 3 को घटाइए, क्या बचेगा 5। भाई इनमें से जो बड़ी संख्या होगी उसी में से छोटे को घटाया जाएगा। अब आप 8 में से 3 को घटा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 रुपये है और आपसे कोई 8 रुपये मांगे तो आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। परंतु यदि आपके पास 8 रुपये है और आपसे कोई 3 रुपये मांगे तो आप आराम से उसे दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास जितना वो मांग रहा है उससे ज़्यादा पैसा है। तो इसी तरह से इन दोनों में कौन बड़ा है, तो भाई 8 बड़ा है। तो 8 में से हम 3 को घटाएंगे ही 5 आएगा, और 8 के सामने जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह हमारे आंसर के सामने लगेगा। क्यों, क्योंकि आप 8 में से ही 3 को घटाएं, जिसमें से घटाया जाता है, जिस अंक में से घटाया जाता है उसी के आगे वाला चिन्ह हम जो प्राप्त होता है उसके आगे लिखते हैं। यही हमारा क्या है आंसर। यहाँ प्लस लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये 5 है और ये माइनस का क्या है 7 है। ये 5 माइनस क्या है 7। अब इन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए ये 5 और ये माइनस का क्या है 7। तो आप देखेंगे 7 के आगे क्या लगा है माइनस और 5 के आगे क्या है प्लस। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो बच्चों प्लस होता है ना। यहाँ कौन सा चिन्ह है प्लस, आप याद रखिए यहाँ प्लस है। अब चाहे तो यहाँ प्लस लगा ही देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके आगे जब नहीं लगा तो प्लस है। तो दोस्तों इसके आगे माइनस और इसके आगे क्या है प्लस, दोनों चिन्ह अलग अलग होगा तो घटाना किया जाएगा। तो इनमें से बड़ा संख्या कौन दिखता है 7, तो 7 में से हम 5 को घटा देंगे 2। अब आंसर के आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, तो दोस्तों 7 में से घटाया गया है ना, तो 7 के आगे कौन सा चिन्ह था माइनस, यही चिन्ह यहाँ लगाया जाएगा। इस तरह से हम घटाना करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर +2 है, माइनस का क्या है 10 ले लीजिए। अब इनको हम क्या करेंगे, तो देखेंगे इसके आगे माइनस लगा हुआ है और इस 2 के आगे क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, दोनों के आगे का चिन्ह अलग अलग है ना, इसलिए हम क्या करेंगे घटाना करेंगे। 3 में से बड़ी संख्या कौन है 10 है, तो 10 में से हम 2 को घटा देंगे, क्या बचेगा 8। अब दोस्तों 10 के आगे का चिन्ह क्या था माइनस, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे माइनस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 10 में से 2 को घटाया गया है, जिसमें से घटाते हो ना
उसी संख्या के आगे वाला चिन्ह यहाँ लगाया जाता है। मान लो यही सवाल को मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, -2 + 10। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? अभी भी तो देखो दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग दिख रहा है, यहाँ भी घटाना होगा। तो 10 में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8। लेकिन 10 के सामने का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर भाई प्लस का चिन्ह आएगा। ये मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है। तो हर एक यही आंसर होते हैं। तो दोस्तों घटाना में क्या रूल है कि जब दोनों संख्या के आगे का चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो, तो उस समय घटाया जाता है, ठीक है ना। और यदि चिन्ह एक जैसा हो तो जोड़ा जाएगा।